नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले थे, जिन चुनावों को सरकार के द्वारा किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से पोस्टपोन कर दिया है। और इसके साथ ही जो ग्राम प्रधान थे, उन ग्राम प्रधानों को कंटिन्यू रखने का आदेश जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया है। अब इसको लेकर के हाल ही में इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसको लेकर एक खबर चर्चा में है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी मामला कुछ ऐसा था कि यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं, और चुनाव ना होने की वजह से सरकार ने कुछ इसके पीछे कारण बताए हैं। और उन कारणों की वजह से सरकार ने क्या करा है कि जो ग्राम प्रधान थे उन्हें कंटिन्यू रख दिया है। अब इस बात को हाल ही में चुनौती दी गई है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला हाल ही में सुनाया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है और उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। मामले की पूरी पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में पंचायतों का चुनाव 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया है, और उसके बाद चुनाव नहीं हुए हैं। और इसको लेकर के एक संवैधानिक संकट है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो गया है। 25 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का आदेश जो है हाल ही में जारी किया है। यानी 25 मई को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया है, जिसमें उसके द्वारा जो भी ग्राम प्रधान है उन्हें कंटिन्यू रखने का आदेश जारी किया है। और इसके साथ ही 26 मई 2026 को इसी व्यवस्था को जारी रखने का एक आनुषंगिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आदेश भी निकला था। इसके साथ ही इसको याचिकाकर्ता अरविंद राठौड़ ने दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में असंवैधानिक बताते हुए इसे हाल ही में चुनौती दी है। यानी जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किए और इन आदेशों को याचिकाकर्ता अरविंद राठौड़ के द्वारा इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दे दी है। दोनों आदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 का 3 का सब क्लॉज ए है, उसके तहत थी, जिसे 2000 में डिवीजन बेंच असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। यानी ये जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए थे, उन आदेशों को पहले ही पंचायती राज अधिनियम की जो धारा थी, उस धारा के तहत साल 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी एक बेंच है, वो इसे असंवैधानिक घोषित कर चुकी थी। अब यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं इसको लेकर के, तो यहाँ पर संवैधानिक के जो अनुच्छेद हैं 243 और इसके साथ ही इसका कार्यकाल की बात करें तो पंचायत का जो कार्यकाल है प्रथम बैठक से ही ठीक 5 वर्ष रहता है। यानी जब इसकी बैठक होती है पहली, उस बैठक से लेकर के इसका कार्यकाल 5 वर्षों तक रहता है। इससे अधिक ये कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही इसका कार्यकाल समाप्त होने पर नए चुनाव अनिवार्य है, कोई भी इसका अपवाद नहीं हो सकता है। इसके साथ ही बिना चुनाव के प्रतिनिधि को जारी रखना भी सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन होगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में कर रही है। इसके साथ ही नॉनेस्ट सिद्धांत असंवैधानिक प्रावधान से जारी आदेश कानूनी रूप से शून्य होते हैं। इसके साथ ही 2000 में डिवीजन बेंच ने धारा 12 का सब क्लॉज 3A को अनुच्छेद 243 का उल्लंघन माना है। यानी इसके तहत जो पहले आदेश हाईकोर्ट की बेंच सुना चुकी है, उस आदेश के तहत ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में आदेश सुनाया है, उन्हें पहले ही सरकार संवैधानिक उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद है 243 के निर्वाचन की बात करें तो पंचायत चुनाव केवल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से कराए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार चुनाव आयोग के काम में बाधा नहीं डाल सकती है। इसके अलावा चुनाव की तैयारी का जिम्मा होता है वो आयोग के ऊपर होता है, लॉजिस्टिक सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने 10 जून को मतदाता सूची प्रकाशित कर तैयारी भी पूरी कर ली है। सरकार ओबीसी रिपोर्ट का इंतजार करके चुनाव रोक सकती है, यह संवैधानिक कर्तव्य है। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है कि अनुच्छेद 243 के तहत जो चुनाव कराने का जिम्मा है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है, और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। लेकिन यहाँ पर ओबीसी रिपोर्ट एक यहाँ पर इसके लिए खामियाजा बन चुकी है, जिसकी वजह से ये जो चुनाव है उसे रोक दिया गया है कि ओबीसी रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाएगी तब तक चुनाव नहीं होगा। तो अब ये ओबीसी का क्या विवाद है, इसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने तक चुनाव रोकना जरूरी है, ताकि रिपोर्ट आने के बाद ये देखा जा सके कि क्या करना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट का भी यहाँ पर पालन जरूरी है, जिसमें डेटा, अनुपालन और अनुशंसा
इन तीनों का उपयोग करना है। इसके साथ ही बिना ओबीसी आरक्षण तय किए चुनाव कराना पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण होगा। इसके साथ ही पीआईएल आशीष कुमार सिंह ने यह तर्क दिया गया है, यानी इसमें पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई थी, तो उसमें भी ये तर्क दिया गया था। इसके साथ ही ओबीसी कमीशन अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं कर सकी है, अभी इसकी प्रक्रिया जारी है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जब तक ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी ओबीसी आयोग की, तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे और तब तक के लिए चुनाव को यहाँ पर रोके रखा है। और इसके साथ ही यहाँ पर ओबीसी के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट पालन जरूरी है, तो वो भी यहाँ पर करवाना है, यानी ओबीसी के आरक्षण के अनुसार चुनाव करवाया जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है। अब यहाँ पर हाईकोर्ट क्या कह रहा है, हाईकोर्ट के निर्णय की बात करें तो ओबीसी रिपोर्ट की प्रतीक्षा संवैधानिक कार्यकाल ये जो उल्लंघन है, यानी उसका उल्लंघन जो किया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। यानी हाईकोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है, वो कहीं न कहीं संविधान का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ ही धारा 12 का जो 3 का क्लॉज ए है, 3A, उसे पहले ही असंवैधानिक और इसके साथ ही साथ उस पर उस आधारित आदेश नॉनेस्ट हाईकोर्ट कर चुका है। इसके साथ ही ओबीसी कमीशन को अब मामले में पक्षकार यानी इम्प्लीटेड बनाया गया है, यानी यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा ओबीसी कमीशन को भी इसमें पक्षकार बना लिया गया है। इसके साथ ही सरकार को विस्तृत शपथ पत्र चुनाव की समय सीमा जो है अब इस शपथ पत्र के साथ देनी होगी। इसके अलावा प्रमुख सचिव को निजी जवाब देना होगा और अवमानना की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इंतजार कर रही है, तो इंतजार करना पूरी तरीके से असंवैधानिक है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो चुनाव जिस टाइम के अंदर करा लेना चाहिए, उस टाइम के अंदर जो चुनाव नहीं हो पा रहा है, वो कहीं न कहीं अपने आप में असंवैधानिक यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि डायरेक्ट तौर पर ओबीसी कमीशन को यहाँ पर पक्षकार बना लिया है। इसके साथ ही सरकार को विस्तृत शपथ पत्र सहित और चुनाव आयोग को इसकी समय सीमा देनी होगी। इस प्रकार से हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर इनके जवाब मांगे गए हैं। अब यहाँ पर हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण जो आदेश है उसकी बात करें कि हाईकोर्ट के कौन कौन से आदेश हैं, तो यहाँ पर पहला आदेश है नॉनेस्ट घोषित करना, यानी 25 से 26 मई के दोनों आदेश यहाँ पर नॉनेस्ट हैं, यानी कानूनी रूप से वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर ग्राम प्रधान है वो प्रशासक के रूप में नहीं रह सकते हैं, यानी ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में जारी रहने की अनुमति भी नहीं दिया सकती है। इसके साथ ही ओबीसी कमीशन इम्प्लीडेड, यानी ओबीसी कमीशन को मामले में पक्षकार बनाया गया है, उनकी जवाबदेही भी इसमें तय की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर निजी शपथ पत्र अनिवार्य है, यानी प्रमुख सचिव पंचायती राज को यह बताना होगा कि असंवैधानिक प्रावधान पर आदेश क्यों जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अवमानना की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है, तो जारी जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो यहाँ पर प्राइमा फेसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भी इसमें हो सकती है। तो इस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अपने 5 पॉइंट जारी करते हुए आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही 25 से 26 मई 2026 को जो आदेश दिए गए थे, उन आदेशों को पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 का 3 जो क्लोज 3A है उसके तहत जारी किए गए थे, जिसे डिवीजन बेंच पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। इससे पहले नॉनेस्ट है और ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में नहीं रह सकते हैं। ऐसा हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सिद्धार्थ नंदन, इनके द्वारा कहा गया है। और इसके साथ ही प्राइमा फेसी की जो चेतावनी है वो भी इनके द्वारा दी गई है कि अगर इसका पालन नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर सीधे तौर पर माना जाएगा कि सीधे उत्तर प्रदेश सरकार और जो निर्वाचन आयोग है और ओबीसी आयोग है वो सीधे तौर पर कोर्ट का उसकी अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि वह पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और 10 जून 2026 को मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल प्रकाशित भी हो चुकी है। प्रशासनिक रूप से तैयारी पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी है। और आयोग के वकील सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि केवल सरकार की ओर से लॉजिस्टिक सहायता मिलने की जरूरत है और इसके साथ ही चुनाव ना होने की एकमात्र जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर है और ओबीसी रिपोर्ट का बहाना बना रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 3 स्तरीय
पंचायत चुनाव यानी ग्राम क्षेत्र और जिला का समयबद्ध शेड्यूल भी मांगा है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थिति यहाँ पर बताते हुए कहा है कि पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। उसके द्वारा 10 जून को पूरी तरीके से मतदाता सूची भी प्रकाशित कर ली गई है कि किन किन लोगों का इसमें मतदान कौन कौन लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आयोग है निर्वाचन आयोग, उसके वकील थे सत्येंद्र कुमार सिंह, इनके द्वारा कहा गया है कि हमें सरकार की ओर से सहायता मिलने की ज़रूरत है और सरकार यहाँ पर ओबीसी की रिपोर्ट ना मिलने का एक बहाना बना रही है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से ग्राम क्षेत्र और जो जिला है उस स्तर के सभी जो शेड्यूल है वो सभी की मांग की है। इसके साथ ही अब इसमें आगे क्या हो सकता है उसकी बात करें तो यहाँ पर विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करना होगा ओबीसी कमीशन को रिपोर्ट के साथ। अगर रिपोर्ट हो तो इसके साथ ही चुनाव की समय सीमा भी दाखिल करनी होगी। इसके साथ ही साथ प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी है कि वो निजी शपथ पत्र में बताएं कि असंवैधानिक प्रावधान पर आदेश जारी क्यों किए गए हैं। इसके साथ ही उनकी अन्यथा हाजिरी अनिवार्य है, यानी उनके द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं कि जो ग्राम प्रधान है वो प्रशासक के रूप में रह सकते हैं जब तक चुनाव नहीं होते तब तक के लिए। तो ये आदेश क्यों जारी किए गए इसका जवाब देना होगा। इसके साथ ही ओबीसी कमीशन की क्या इसमें भूमिका है इसकी बात करें तो अब मामले में पक्षकार बन चुका है ओबीसी कमीशन, तो यहाँ पर रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा और जवाब दे है वो उसे जवाब देना होगा। इसके साथ ही 13 जुलाई 2026 को इसकी अगली सुनवाई होनी है, तो इस दिन अवमानना की स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि कोर्ट की अवमानना क्यों की गई है और चुनाव तारीख का ऐलान भी संभव है कि यहाँ पर चुनाव कब कराया जाएगा इसका भी ऐलान करना होगा। अब राष्ट्रीय नज़र की बात करें तो यह फैसला एक राज्यों के लिए आदर्श बन सकता है जहाँ पर पंचायत चुनाव लटके हुए हैं, यानी उन राज्यों के लिए ये फैसला एक आदर्श के तौर पर काम कर सकता है जिन राज्यों में पंचायत चुनाव अब भी लटके हुए हैं। तो इस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है कि जितने भी चुनाव हैं जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर लटके हुए हैं, उत्तर प्रदेश में ग्राम चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है और जिला पंचायत चुनाव है, वो अटके हुए हैं सिर्फ ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के कारण। तो सिर्फ ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के कारण आप जो है इन्हें पूरी तरीके से एक प्रशासक के तौर पर आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो इसको लेकर के ये जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ऐतिहासिक है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल कंसिडर आइए को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।